ओके, तो हम लोग de Moivre's थ्योरम में देखें कि अगर कोई रेशनल नंबर है, देन cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लेट z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके, लिख सकते हैं। तो हम लोग 1/z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऊपर नीचे जो है या cos x भी मान सकते हैं, x ही हम लोग मान लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग x का यहाँ पढ़ेंगे। cos x sin x x x इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये इसका कंजुगेट है ना। तो ये cos x माइनस आई साइन x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x का होल स्क्वायर माइनस आई साइन x का होल स्क्वायर। तो 1/z इक्वल टू cos x माइनस आई साइन x, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू हट -1 माइनस माइनस हट प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और इसका वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, यानी कि 1/z इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को नहीं, टेल मी नो। अब देखो यहाँ पे सिंपल z हो गया हमारा ये और 1/z हो गया ये। अब दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस 1 सर वहाँ तो 1/z इक्वल टू कॉस माइनस होगा ना, मिस्टेक से लिखा गया। दोनों को ऐड करेंगे तो cos x ऐड हो गया 2 cos x और ये कैंसिल हो गया, यानी कि cos x को आप लिख सकते हैं 1/2 z प्लस 1/z लिख सकते हैं। टेल मी, दोनों को घटा दो, देन z माइनस 1/z इक्वल टू cos x घट गया माइनस में, तो i इंटू 2 साइन x, यानी कि साइन x हमारा क्या हो जाएगा 1/2i z प्लस 1/z। इसको याद रखना है। ओके, इसको याद रखना है। नाउ ये z टू पावर n इक्वल टू क्या हो गया था, cos nx, हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x प्लस आई साइन x टू द पावर n। तो de Moivre's थ्योरम से हम इसको बदल सकते हैं cos nx प्लस आई साइन nx लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं ना। ओके, अब 1/z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/z टू द पावर n इक्वल टू cos x माइनस आई साइन x टू द पावर n इक्वल टू, फिर de Moivre's थ्योरम सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ गया, माइनस आई साइन nx लिख सकते हैं। अब उसी तरह हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा, z टू पावर n बाई 1/z टू पावर n इक्वल टू 2 cos nx। सेम फार्मूला लिख सकते हैं ना। टेल मी, बोलो जल्दी। और z टू पावर n माइनस 1/z टू पावर n इक्वल टू 2i साइन nx। कोई इशू नहीं, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सिंपल कि अगर ओके, अगर आपका जो है कहीं भी आप देखो, सिंपल कहीं भी अगर आपका जो है फॉर्मेट में हो, इस तरह का इंटीग्रल हो, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे आप। कहीं भी अगर इंटीग्रल हो आपका इस फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ साइन m x cos n x dx,
यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स का कोई भी आपका पावर हो। तो आपको मैंने बताया था, याद करेंगे, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, देखिए याद करो। इफ द पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि साइन एक्स का अगर पावर ऑड हो तो जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जस्ट टेल मी। कॉस एक्स, वेरी गुड। ओके, पहला रूल था ये। ओके, सेकेंड, अगर पावर कॉस एक्स का ऑड हो तो जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे, साइन एक्स, वेरी गुड। ओके, अब पावर जो है दोनों का ऑड हो, कॉस एक्स या साइन एक्स, तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, दोनों का ऑड हो। ओके, यानी कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो साइन या कॉस कुछ भी पुट कर सकते हैं, वेरी गुड कंसेप्ट। ओके, अब अगर हम लोग जो है देख रहे हैं कि पावर दोनों का ऑड नहीं है, ओके, तो दोनों का अगर दोनों का ऑड नहीं है, सबसे पहले हम लोग ऑड ही देखेंगे। ओके, अगर पावर जो है दोनों का ऑड नहीं है, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, ओके, दोनों के पावर को सम करेंगे। ओके, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स के पावर को सम करेंगे। अगर दोनों के पावर का सम निगेटिव आ रहा है, तब जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जस्ट टेल मी एनीवन, बताया हुआ आपका tan x, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब निगेटिव आया तो जेड इक्वल टू tan x। अब अगर दोनों के पावर का सम इवन पॉजिटिव आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अगर दोनों का पावर जो है इवन पॉजिटिव आ रहा है, तब हम लोग उसको जो है चेंज करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सर। हाँ, हम उसको चेंज करेंगे बाय यूजिंग सम फार्मूलाज, अलजेब्राइक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल एंगल्स, है ना। मल्टीपल एंगल्स यानी कि आपको साइन 2x कॉस 2x, आपको याद होगा साइन स्क्वायर एक्स है, अगर इवन पॉजिटिव आ रहा है, ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। साइन क्यूब एक्स रहा तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 लिख सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स रहा तो 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, साइन 2x रहा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं। आई थिंक इट्स ओके, है ना। तो या हम लोग ये फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे, इस फार्मूला के यूटिलाइज करके अगर आप बना पा रहे हैं देन दैट्स वेल एंड गुड। ओके, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, ओके, तब हम लोग वहां पे डी मूवर्स थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डी मूवर्स थ्योरम जो मैंने कहा अब आपको, ओके, जेड और 1/z के फॉर्म में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया भी कि मिटा दिया हूँ नहीं, cos x इक्वल टू 1/2 z प्लस 1/z एंड sin x इक्वल टू 1/zi z प्लस 1/z के फॉर्म में पुट अप करके आप उसको बना सकते हैं ना। अब अगर अभी हम लोग देख रहे हैं, ओके, अभी हम 3 कंडीशन की बात किए, कब, जब दोनों ऑड नहीं है तब। पहला कंडीशन बात किया था कि दोनों का सम अगर जो है इवन नेगेटिव आ रहा है, तब जेड इक्वल टू tan x। मैंने दूसरा कंडीशन बात किया कि दोनों का सम इवन पॉजिटिव आ रहा है, तब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मल्टीपल एंगल के साथ, ओके, जहां मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। अब अगर दोनों का सम जो है ऑड और निगेटिव आ रहा है, ओके, पहले इवन नेगेटिव था तो जेड इक्वल टू tan x पुट किए, ओके, इवन पॉजिटिव आया तब हम लोग इसको एक्सप्रेस किए मल्टीपल एंगल में। अब हमारा जो आ रहा है वो ऑड और नेगेटिव आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द सुटेबल पावर ऑफ, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से, ओके, और उसके साथ हम लोग उसको बनाना शुरू कर देंगे ना। अभी क्या है, सिंपल, हम लोग यहाँ सिंपल देख सकते हैं, ओके, एक अभी जो क्वेश्चन अपने पीयूष ने बताया उसको बनाते हैं। ओके, जस्ट वेट पीयूष, क्वेश्चन को मैं बताता हूँ डी मूवर्स थ्योरम से। ओके, आप वो क्वेश्चन खुद से बनाना, मैं बताता हूँ आपको। साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आपके पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x, था ना भाई। दोनों क्वेश्चन था सर, साइन 4x कॉस स्क्वायर भी था और साइन स्क्वायर कॉस 4x भी था। हाँ, तो मैं आपको साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स बनाता हूँ, आप उस बेसिस पे जो है वो भी बना लेंगे। तब तो ये भी नहीं बना होगा ना आपसे।
यस सर। ओके कोई नहीं। 10C। अभी कंक्लूड करके आप लोगों को बताया हूँ टोटल फार्मूला, मुझे याद है, आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके नाउ देखेंगे हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन था हमारा sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके यहाँ देखो पावर इसका दोनों का जो है ऑड नहीं है, और दोनों का सम करके क्या आ रहा है, इवन पॉजिटिव आ रहा है ना। उस कंडीशन में हम लोग डिमोवर्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। लेट z इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स मान लिए हम लोग। ओके मानने के बाद हम लोग अभी मैंने जस्ट निकाला cos x इक्वल टू जेड 1/2 प्लस जेड प्लस 1/z, सॉरी, एंड sin x इक्वल टू जो है 1/2i जेड माइनस 1/z लिख सकते हैं। हम लोग ने अभी बात किया था नहीं। ओके अब इसमें पुट कर दो सिंपल, sin x 1/2i जेड माइनस 1/z होल 4 cos स्क्वायर एक्स 1/2 जेड प्लस 1/z होल स्क्वायर। ओके ये हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें, या इंटीग्रेशन अभी छोड़ दो, इंटीग्रेशन में चूंकि dx है तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 1/2 होल 4 होल 2, तो 1/2 होल 6 लिख सकते हैं, है ना। आई का पावर इवन है, इवन रहे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके आई स्क्वायर इक्वल टू -1, बट आई टू द पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 इक्वल टू व्हाट, +1, है ना। तो ये आपका आई खत्म हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, z माइनस 1/z, ओके होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, फिर z प्लस 1/z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसका रिमेनिंग बच गया z माइनस 1/z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी बोलो। अब यहाँ देखो 1/2 होल 6, ये समझ रहे ना, इसको ऐसे देखो, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको यहाँ तोड़ दिए दो पार्ट में। ओके अब z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, इसको z माइनस 1/z होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी लिख सकते हैं। ओके अब दोनों को ब्रेक कर दो, इसका वैल्यू क्या हो गया, ओके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर -2, इसको लिख सकते हैं। टेल मी इसको क्या लिख सकते हैं, z4 प्लस 1/z4 -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नौ 1/64 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो z टू पावर 6 प्लस 1/z स्क्वायर -2z स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस z स्क्वायर, ओके प्लस 1/z6 -2/z स्क्वायर, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दें, -2z4 प्लस 2/z4 -+4। देखो लिख सकते हैं। टेल मी लिख सकते हैं ना। नौ अब देखो 1/64 z6 प्लस
1/z6। ओके, इसको एक साथ लिख सकते हैं। -2 z² प्लस 1/z²। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, हो गया, है ना। प्लस ये भी हो गया ना। ये भी हो गया। ये देखो, ये दोनों मिला के जो है -1/z², और ये दोनों मिला के -z², तो 2 गायब हो गए। ओके, क्लियर है। हम्म हम्म इसको हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, फिर आपका ये बच गया, मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया क्या? मैंने 3 से 6 3 9। -2 कॉमन हो गया, z4 प्लस 1/z4 प्लस ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये। ओके, फिर ये पार्ट z² प्लस 1/z², ये खत्म हो गया। फिर ये पार्ट -2 z² प्लस 1/z², ये भी खत्म हो गया। अब ये बच गया आपका +4। अब हो गया, है ना। सही है, कोई सुनिए इसके साथ। अब देखो 1/64, फार्मूला याद कीजिए फिर से। ओके, z⁴n प्लस 1/z⁴n इक्वल टू z⁴n/1/z⁴n इक्वल टू 2 cos nx। ये होता है 2 cos nx। बोलो, अभी हम लोग प्रूफ नहीं किए। z⁴n प्लस 1/z⁴n इक्वल टू 2 cos nx। ओके, अब देखो ये z⁴6 है, इसको लिख सकते हैं cos 6x। तो कितना आसान हो गया, -2, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, cos 4x। इसको लिख सकते हैं cos 2x। ओके, इसको लिख सकते हैं -cos 2x प्लस 4। नहीं, cos 2x माइनस cos 2x, इसको घटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं 1/64 cos 6x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस 4। अब बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। ओके, यानी कि इंटीग्रेशन अगर आप इसका निकालते हैं sin 4x इंटू cos² x dx इक्वल टू
इसके यहाँ पे ये पुट होगा, 1/64 बाहर हो गया, cos 6x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस 4 dx, 1/64 cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 1/6 sin 6x माइनस 2 इंटू 1/4 sin 4x माइनस 1/2 sin 2x प्लस 4x प्लस 3। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? अच्छा मेथड है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं बना आप लोग से तो बोलो। वन सर स्क्रीन शॉट लेना कौन सा है, बाबू? स्क्रीन शॉट लेना है तो साइड से। और कोई प्रॉब्लम नहीं बना है? यस सर। कौन सा बोलो? 6 सर। 6 नहीं, वो ऐसे बताइए। 1/sin x into cos square x dx। 1/sin x इंटू cos, ये तो बहुत इजी है बाबू ये। सर इसमें क्या पुट करें ये बता दीजिए। कोई नहीं, अभी हम पुट करने वाले हम बताए भी थे, है ना? ओके, इसको मिटा देता हूँ। ये याद रखेंगे, अभी जो भी हम इवेंट पॉजिटिव वाला बताए आप कहीं लिख भी लो कि अगर कहीं इवेंट पॉजिटिव आ रहा है, इन दैट केस जो है हम लोग डिमूवर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये जो आपका इंटीग्रेशन है dx बाई sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान देखो इसका पावर जो है सम ऑफ द पावर जो है क्या आ रहा है हियर, सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स, हम लिख ही देते हैं आर ऑड एंड निगेटिव, ये आ रहा है ना, ध्यान से देखिए ऑड निगेटिव आ रहा है। ऑड एंड निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द सुटेबल पावर ऑफ, देन इफ देन मल्टीप्लाई द सुटेबल पावर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, जो आपको सुटेबल लगे उसको वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अगर पावर 2 से छोटा हो नीचे, ओके, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कीजिए। अगर पावर उससे बड़ा हो, ओके, तब स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, देन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। टेल मी, डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड होके, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हो गया 1/sin एक्स dx, इसको लिख दिए हम लोग cos x cosec x dx। ये देखो sin x का sin x कैंसिल, है ना, और इसमें बच गया क्या, sin x बाई tan x cos x tan x इंटू sec x लिख सकते हैं। टेल में नहीं लिख सकते हैं, देन आप यहां से बना सकते हो cosec x का इंटीग्रेशन कितना,
लॉग फार्मूला याद है आपको, tan x/2, और ये किसका इंटीग्रेशन, sec x dx, नहीं सिंपल sec x dx। आई थिंक सो सिंपल, नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। और सब बन गया पीयूष? सबसे बन सर गया? लास्ट क्वेश्चन सर देख लीजिए तो। कौन सा बोलिए? sin x बाई sin इंटू एक्स माइनस थीटा। अच्छा, साइन एक्स वाई, ये किसी से बना है? ये तो बहुत इजी है बाबू, पीयूष बनाइए उसको। जेड इक्वल टू एक्स माइनस थीटा मान लीजिए उसको, ठीक है सर। बन जाएगा। और जेड इक्वल टू एक्स माइनस थीटा मान के ऊपर साइन ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे साइन हो जाएगा। साइन ए प्लस बी को साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए में तोड़ दीजिए, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? और नो प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना? नो, मैं कुछ प्रॉब्लम और दे रहा हूँ आपको, बनाइएगा।
दिस वन। ये प्रॉब्लम बनाइएगा आप लोग।